56 विधायकों ने कहा कि अरमान बेनीवाल को गिरफ्तार करो, 7-8 हजार एडमिशन ज्यादा करा। जब पार्टी कार्यालय में आते थे आप भाग के बार बार नमस्ते करके कहते मेरा नाम भजन लाल है, मेरा नाम भजन लाल है। आप आगे हर सरकार बच्चों को झुंझुना पकड़ाती, इतने रोजगार दिए, मोदी जी लोकसभा में कहते इतने करोड़ दिए। तो भाइयों राजस्थान मजाक बन करेगा, इसके अंदर दूसरी जगह गुंडागर्दी बदमाशी बंद होगी। लगा रहे राहुल गांधी को खुद को पता नहीं, नाड़ा खुला रहता है। सबको अपने अपनी पड़ी भाई, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनना है, किसी को उसका प्रतिपक्ष नेता बनना है, सीएलपी कांग्रेस पार्टी का लीडर बनना है। कि मैंने जिनके लिए प्रयास किया उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया सिवाय धोखे। और 61 दिन से मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आप सब अपना कीमती समय सब लेके यहाँ पे सब लोग आते हैं। मुझे पता है शादियों का बहुत बड़ा सीजन इस समय चला गया था और मैं भी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाया सब जगह। इस दरमियान हमने जेल भरो आंदोलन, युवा आक्रोश रैली, तो इस राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी रैली के रूप में जब बच्चे अपने अपने साधनों से आके तो संदेश देके गए कि युवाओं में आक्रोश है तो युवा खुद बदलाव करेगा। राज्यपाल से मुलाकात करी हम लोगों ने और एसएमएस मोर्चरी के बाद जो डॉक्टर राकेश जिसमें आत्महत्या का मामला था उसमें भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से सरकार पे दावा बोला और इसीलिए राकेश के परिजनों को न्याय मिला कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बड़ी जीत। RS के एग्जाम को आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि 40 एमएलए, 2 मुख्यमंत्री, उनका मंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष सारे लगे हुए थे। बच्चे हमारे पास बहुत लेट आए, फिर भी हमने उनकी मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैंने कोई हमारे कहने से या हमारे कहीं जाने से हो तो रात भर बैठे रहे एग्जाम जब परमिशन लेटर जारी हुए थे उसके बाद भी प्रयास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और लगातार आपके बीच दिन भर जन सुनवाई के कार्यक्रम भी करते हैं। सरकार हमारे खिलाफ है, आप भी जानते हैं कि सरकारें कभी नहीं चाहती कि कोई तीसरी ताकत खड़ी हो। और दुर्भाग्य से राजस्थान में जब भी संघर्ष की आवश्यकता पड़ी, जब भी लगा कि अब अंतिम कौन है तो अंतिम मेरे खाते में आके पड़ता है और मैं प्रयास करता हूँ कोई न कोई रास्ता निकालने का। भाइयों आपके बीच हूँ, लगातार आपने मेरे संघर्ष देखे, आपने 25 साल सड़कों में लड़ते हुए, पारिवारिक परिस्थितियां, उससे पहले 7 साल राजस्थान विद्यालय के अंदर 1992, 91, 90 से लेकर 97, 98 तक का जो दौर था, मुझे याद है उस जमाने से लेकर आज तक। मुझे तो लगता है ये कल परसों की बात थी, लेकिन मेरे पास जो भी व्यक्ति 90, 91, 92, 93 से आया और जिस काम के लिए कुछ मेरे बच्चे एडमिशन के लिए आते थे, साहब एडमिशन कराओ, हमने कभी वापिस नहीं जाने दिया, लाओ करवा देंगे। राजस्थान की विधानसभा के अंदर 56 विधायकों ने कहा कि अरमान बेनीवाल को गिरफ्तार करो, 7-8 हजार एडमिशन ज्यादा करा। तब यहाँ भैरव सिंह का मुख्यमंत्री थे, पक्ष विपक्ष कई मामले थे, कई पाड़े पक्ष विपक्ष थे, कुछ लोग हमारे लोग भी थे। उनको साहब एडमिशन हो गए तो हो गए, बात खत्म हुई। तब मुझे मीडिया के साथियों ने पूछा कि आपने विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन इतने ज्यादा करा दिए, क्यों करा दिए? तब मैंने उस जमाने के अंदर कहा था कि अभी तो मैंने एडमिशन ही कराए और सरकार के अंदर आ गया तो नौकरियां भी लगा दूंगा, पकड़ के गाँव में कैंप लगा के बच्चों को नौकरियां लगा दूंगा। तो लगा सकते हैं नौकरियां, मैंने ये थोड़ी कहा अनपढ़ जी लगा दूंगा, पढ़े लिखे बच्चे जहाँ आवश्यकता ले। अरे मैं कह रहा हूँ राजस्थान में 5 लाख पद खाली पड़े भजन लाल जी, और नहीं तो बच्चों को संविदा पे भी ले लो, तो नौकरियां तो ले लो एक बार, बाद धीरे धीरे एग्जाम कराते रहना, निकालते रहना। हर सरकार बच्चों को झुंझुना पकड़ाती, इतने रोजगार दिए, मोदी जी लोकसभा में कहते इतने करोड़ दिए, नरेगा में दिए, कोई नहीं दिया। नरेगा में इतने रोजगार दिए, क्यों? जो अफसर लाके देते हैं, पढ़ देते हैं उनको, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे। और बजट के अंदर इतने नौकरियों की बात होती है, लगती कहाँ नौकरियां बताओ मुझे? तो जांच में चल रहा है सारा मामला, 3-4 साल से, तो कहाँ नौकरियां लग रही है? जो एग्जाम हुआ वही रद्द, उसका ही पेपर आउट, कभी एसओजी, कभी सीबीआई, कभी एसआईटी, दूसरे मामले। तो भाइयों राजस्थान मजाक बन कर गया देश के अंदर। दूसरी जगह गुंडागर्दी बदमाशी बंद हो गई। यूपी, हरियाणा, बिहार स्टेट के अंदर जो गुंडागर्दी चलती थी बंद हो गई। नए बच्चे बदमाशी करते थे, शौक था, वो खत्म हो गया। सारा अपराधियों का अड्डा राजस्थान बन गया। एक अच्छी मंडी मिल गई राजस्थान के अंदर हथियारों की, जितने AK-47 अभी पकड़ी गई। 47 के साथ फोटो भी कई नेताओं जो 47 लेके घूम रहा था उसके साथ कई नेताओं फोटो वायरल हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। तो ये पहले भी हुआ,
यह एक ऐसा दौर भी आया, राजस्थान में एनकाउंटर हुए, बहुत से नेता और पुलिस अधिकारी जेल की हवा खा के आए 2008, 9, 10, 11 का। उसके बाद कई से एनकाउंटर हुए राजस्थान में, लेकिन जहां भी एनकाउंटर कुछ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हनुमान बेनीवाल हर जगह गया, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे चूरू हो, चाहे नागौर हो, चाहे दूसरी जगह हो, जहां मुझे बुलाया वहां मैं गया। लेकिन गया कब? जब मुझे परिजनों ने कहा या किसी ने कहा कि आप आओ न्याय दिलाओ। कई जगह तो ऐसी स्थितियां हो जाती है, हम लड़ते रहते हैं, पीछे से परिवार राजीनामा करके बॉडी लेके चला जाओ। देखा आपने कई जगहों में, फिर भी लड़ते हैं, थकते नहीं, क्योंकि हम अगर लड़ना छोड़ देंगे तो लड़ेगा कौन? लोग कहेंगे कौन लड़ेगा राजस्थान? छोड़ दिया सबने, सबको अपने अपनी पड़ी भाई। किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनना है, किसी को उसका प्रतिपक्ष नेता बनना है, सीएलपी कांग्रेस पार्टी का लीडर बनना है, किसी को एस्कॉर्ट आगे लगानी है, किसी को 10 कमांडो चाहिए, किसी को 15 चाहिए। अब आप कह दो आपके पीछे भी खड़े हैं, मैंने नहीं मांगे, अपने आप दिए, मैं तो हटा के पीछे। 3 दिन तक लगातार मेरे घर के बाहर 4 गनमैन बच्चे गाड़ी के अंदर, तब मुझे लगा यार ठीक नहीं, ये बाहर रहते हैं तो मैंने कहा बाहर अच्छा लगता है, हमें कोई आवश्यकता नहीं, और हमने कोई भजनलाल से सूचना नहीं मांगी, और भजनलाल के हाथ में नहीं किसी को जीवन देना। देखिए ये लिखना करना, तो जब विमान क्रैश हुआ अहमदाबाद में, एक आदमी उसमें बच गया, बताओ आप, और उससे इसका मतलब ईश्वरीय सत्य है कहीं कहीं। भजनलाल जी को माननी कि आपने कभी जीवन में सोचा कि आप सीएम बनोगे राजस्थान? आपने एमएलए का भी सोचा? तो सामने ने सीट से टिकट का सोचा, वहां टिकट भी मिली। आपको बनाने वाले और लोग थे, उन सबको जानता हूँ, आपको बनाने वालों को भी जानता हूँ। आप 15-20 साल पहले क्या काम करते थे, 25 साल पहले आप कैसे, जब मंत्री नेता जब पार्टी कार्यालय में आते थे, आप भाग के बार बार नमस्ते करके कहते मेरा नाम भजनलाल है, मेरा नाम भजनलाल है। आप आगे आके तो आपको उस समय याद रखना, हम तो ऐसे ही थे, यही हमारी पहचान थी। कुछ ज्यादा पॉपुलरिटी मिल गई थी, लेकिन जा रहे वहां मजबूती के साथ, नंबर 1 पे रहे, 2 नंबर पर आ रहे। हमने तो ये भी कहा था कांग्रेस पिछली सरकार के समय, मैंने कहा भाई हमारी अगर नहीं कर रही, वो थे हमारे कांग्रेस के अंदर समर्थक के बच्चे, वो कहते भाई साहब आप हमारे समाज के लोगों को हरा रहे हो, आप हमारा सीएम नहीं बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बन जाते, फलान जी बन जाते, ढिमका, हाँ बना लो मुख्यमंत्री। मैंने बयान दिया, मैंने कहा आगे का दूल्हा तुम्हारा दूल्हा नहीं बना। फिर गुजरों का नंबर आया, तो मैंने कहा सचिन पायलट को सीएम बनाओ, तीनों विधायक देता हूँ। गुजर भी तेजाजी की जय बोलते हैं और जाट भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री बना दो। नहीं बने भाई, मैं क्या करूं? नहीं बने, मेरे हाथ में क्या सीएम बनाना? अगर मेरे हाथ में होता तो मैं किसी को भी बना देता, और मेरे आदमी को बनाता, फिर मैं उसके पास में बैठ जाता, उससे काम कराता राजस्थान के अंदर। अभी आपकी सड़कों में थोड़ी बैठता, लेकिन मैंने मेरा प्रयास ईमानदारी से किया। लेकिन मैंने जिनके लिए प्रयास किया उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया, सिवाय धोखे, वो मेरा ही दुश्मन है। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि दुश्मनों से लड़ेंगे, अपने साथ वाले जो दोस्त हैं वो दुश्मन बन के उनसे लड़े। हमारे सामने ये हो रहा है, उम्र भी तो निकलती जा रही है धीरे धीरे, कितनों से लड़ेगा? बताओ, लड़ के इतने दुश्मन कर लिए हर चारों, जहाँ जाओ उधर निकलेगा कोई। कैसा आपने उस समय बयान दिया, उस समय आप वो आंदोलन किया था, उसमें रिश्तेदार वहाँ डिप्टी था, कलेक्टर था, उसको हटवा दिया। मेरे लिए तो मैंने जनता के लिए काम किया, मैंने किसी का नुकसान भी नहीं किया, और जो आया उसकी मदद करने का प्रयास किया, और गरीब को गणेश मान के मैंने सेवा की। और एक बार जिसके साथ हो गया, दोबारा छूट के नहीं चाटा, दोबारा फोन कर दिया। जैसे हमारे इकबाल मिर्जा की आदत है, सुबह फोन कर देता, दोपहर को शाम को कह ये करती हो खाने मारी सौगंध है, सौगंध तो सुबह था खाई, हर बात में तेजा जी खाई, आपके बाबू जी की सौगंध है, इनको खा। लोग कहते कैसा आदमी यार, दिन में 3 सौगंध झूठी खा जाता, आदत छूटेगी, लेकिन मैंने कहा भी खराब हो जाए, झूठी सौगंध खाने। राजस्थान के गुजर आरक्षण आंदोलन के अंदर जासी गुजरों सादत थी, अगर इनकी सादत को भी बार बार लोकसभा के अंदर कोई याद करता है, तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल उस समय गुजर समाज का पक्षों बैठा था, वो याद करता है कि या तो गुजर आरक्षण आंदोलन हुआ था या हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन, जिसमें मिलिट्री को पीछे जाना पड़ा। तो भाइयों यही तो कोई योद्धा थे, लड़े हमारी कौम, इनका नाम लेते तो हमारा सीना तोड़ा होता। तो हमारे यहाँ आवश्यकता है इसकी, प्रयास कर रहा हूँ मैं, एक जगह बिठा दिया तुम्हें, एक नारा तो पकड़ाया तुम्हें तेजा जी की जय, 97, 98, 5, 8, 15 तक तो ये भी नहीं जानते थे,
तो जौनपुर में चले जाओ, तो यूपी हरियाणा कहीं चलो, तेजाजी महाराज की थे, महाराज सुरमुल अमर रहे, रामसा पीर की थे, जो जो कर सकते हैं, देवनारायण भगवान के साथ मंगवाते, और जो हमारे जो जो लोग देवता थे प्रयास करते। लेकिन तुम्हें एकजुट किया, एक जगह बैठना सिखाया, आपसी जो द्वेषता के जो लोग हैं जयपुर में राजनीति करते थे, बच्चों को सुबह कुछ कहते थे, शाम को कुछ कहते थे, लड़ाते थे, जो कहने को समाज का ठेका लेते थे, काम क्या करते थे, आपको तो छुट्टे नहीं, काम सारे थे। अब आपको एक सही दिशा की ओर ले जाने वाला नेता मिल गया। आप ये बताओ, ये मेरे खिलाफ करते हैं, मेरे समाज के नेता भाषण देते हैं, इनको पूछोगे हनुमान जी गृह मंत्री तो कभी के बन जाते हैं, और अगर मैं गृह मंत्री बन जाता तो ये एक भी नजर आते क्या जयपुर में? आपको पता, मैं घसीट के गाड़ियों पीछे के जेलों के अंदर ठोसता इनको ले जाने का। कौन आंदोलन करता है इनको पता? मेरे 5 आदमी आता क्या आंदोलन करने? मुझे पता ना आंदोलन कैसे किए जाते। मैंने देख रखा, मैं उनके सबके साथ रहा हूँ। पुलिस की गाड़ी आती, अरे रोक ले, पुलिस आ गई, तो देखा हुआ मैंने। इसलिए बच्चों में एक ही बात कहता हूँ, मैं तुम्हें मिला हूँ, तुम सीखो मेरे से, अच्छी बातें सीखो, लेकिन ये मतलब सीख कर हम अलग चले जाए तो फिर मैं अकेला क्या करूँगा? मैं चाहता हूँ विधायक बनो तो इधर से बनो, मेरे पास एक संख्या में बढ़ेगी, मैं नेता तैयार करूँगा। तुम्हें जयकारे क्यों लगाना है? तुम्हें नारे क्यों लगाने हैं? तो सचिन पायलट के लगा रहे हो, हनुमान बेनीवाल के लगा रहे हो, क्या शर्म आ रही है तुम्हारे? और या फिर खुद के लगो एकदम, मैं तो पार्टियां अरे लगाने तो मेरे लगाओ, तुम्हारा भाई लगा रहे हो राहुल गांधी को खुद को ही पता नहीं, नाड़ा खुला रहता है पेंट पहन के आते हैं लोग। एक एमपी बोला था, नाड़ा तो मान दो, आजकल की पेंट आती है बच्चों के जिसमें नाड़ा लटकता है, तो बड़े लोग तो क्या तो ये हालात है मेरे भाइयों। तैयार हो जाओ, राज आपका इंतजार करा, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ ले लो, वो सीएम आ जाएगा। पंचायत चुनाव में बदल दो कांग्रेस का दिमाग। देखो, एक का तो दिमाग ठीक करना पड़ेगा आपको। पहले किसका करोगे? पहले कांग्रेस का दिमाग ठीक करो। बीजेपी एकदम ठीक आपको होता नहीं है कि 28 से पड़ी। कांग्रेस का दिमाग ठीक कर दो, पंचायत राज चुनाव कर दो, सारे वोट डाल दो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। डाल दोगे? या खुश हो जाएगा क्या होगा?